आकाशवाणी समाचार लखनऊ की विशेष कार्यक्रम श्रृंखला उत्तर प्रदेश की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज प्रस्तुत है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 5 वर्षों में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों पर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा से आकाशवाणी समाचार लखनऊ की खास भेंटवार्ता। आजादी के बाद भारत में जहां एक ओर लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया, जिसका तात्पर्य है कि भारत का शासन भारत के लोग करेंगे, जिसका स्वरूप लोकतांत्रिक होगा, जिसमें समाज में सभी वर्गों की भागीदारी होगी। शासन के स्वरूप का उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के साथ साथ भारत को विश्व पटल पर एक बार पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना था। सन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो सरकार बनी, उसने विकास के इस मॉडल को पुनः परिभाषित करते हुए सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर एक नए भारत की संकल्पना को प्रस्तुत किया। नए भारत से तात्पर्य एक ऐसे भारत से था जहां समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर को बिना किसी भेदभाव के ऊंचा उठाने के साथ साथ 21वीं सदी के वैश्विक पटल पर भारत को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करना था। इसी क्रम में सन 2017 में प्रदेश में एक ऐतिहासिक जनादेश के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो सरकार बनी, उसके विकास का दर्शन भी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास पर ही आधारित रहा। इस क्रम में सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए बिना किसी भेदभाव के सुशासन एवं पारदर्शी व्यवस्था पर बल दिया गया। इस क्रम में आकाशवाणी समाचार ने उत्तर प्रदेश की बात आकाशवाणी के साथ विशेष कार्यक्रम श्रृंखला में प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा से खास बातचीत कर पिछले 5 वर्षों में सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समाज की बेहतरी के लिए उठाए गए कदमों एवं उपलब्धियों पर जानकारी हासिल की। आकाशवाणी समाचार के साथ खास बातचीत में मंत्री मोहसिन रजा ने बताया कि 2017 में विधानसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी द्वारा संकल्प पत्र के माध्यम से प्रदेश की जनता को जो वादे किए गए थे, उसे पिछले 5 वर्षों में पूरा करने का काम प्रदेश की योगी सरकार द्वारा किया गया है। मंत्री जी ने बताया कि विकास एवं लोगों के कल्याण हेतु चलाई गई योजनाओं में मत, मजहब एवं जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया। 2017 में हम प्रदेश की जनता से संकल्प लेकर आए थे, तो जो हमने कहा वो किया। आदरणीय योगी सरकार ने जो संकल्प लिया वो किया। तो इसलिए आप ये मानकर चलें कि हमने जो भी योजनाएं बनाई, जो भी हमारी केंद्र सरकार की योजना या उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, वो जन कल्याणी और आम जन के लिए बनी। उसमें हमने मत, मजहब, जाति देखकर नहीं बांटी हैं। हमने पात्रता के आधार पर उन योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम किया। मंत्री मोहसिन रजा ने बताया कि पूर्ववर्ती सरकारें अल्पसंख्यक समाज के लोगों को अपना वोट बैंक मानकर उनका वोट ले लेती थीं, लेकिन सरकार बनने के बाद उनके विकास के लिए कोई कार्य नहीं किया जाता था। प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद अल्पसंख्यकों का वास्तविक विकास सुनिश्चित हो सका है। अल्पसंख्यक कल्याण हमेशा से एक मुस्लिम समाज जो रहा वो वोट बैंक तो रहा, चाहे वो कांग्रेस रही हो देश में और उत्तर प्रदेश में, और सपा रही हो, बसपा रही हो, इनका वोट बैंक रहा। इन्होंने सिर्फ उनका विकास जो किया वो इतना किया कि ये पार्टियों के नेता उनके घर जाते थे, रोजा अफ्तार पार्टियों में रोजा खोलते थे, खजूर खाते थे और गुठली उन्हीं के घर फेंक के चले आते थे। ये विकास किया था। लेकिन हमने ये काम ना करके हमने एक्चुअल विकास किया। उनका जो भी योजनाएं केंद्र सरकार की थी, उत्तर प्रदेश सरकार की थी, उन योजनाओं के तहत उनको आच्छादित करने का काम किया। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने बताया कि पिछले 5 वर्षों में मदरसों का आधुनिकीकरण किया गया है। इसका परिणाम ये हुआ कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर तथा प्रशासनिक अधिकारी बनने की प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ रहे हैं। मदरसा हमने मॉडर्नाइजेशन किया। पहली बार मदरसों को हम पोर्टल पर लेकर आए ताकि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर का जो संकल्प आदरणीय मोदी जी ने लिया, उस संकल्प को पूरा कर रहे हैं आदरणीय योगी सरकार। क्योंकि इनको आज हम एनसीईआरटी की पढ़ाई दे रहे हैं, जो हमारा राज्य देश का पहला राज्य बन रहा है कि जहां हम एनसीईआरटी की पढ़ाई दे रहे हैं कि आप अपना धार्मिक पढ़ाई के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन लें, सामाजिक शिक्षा लें, ताकि आप डॉक्टर, इंजीनियर और IAS, IPS बनने के लिए आगे बढ़ सकें।
देश की मुख्य धारा से आपको जोड़ा जाए। यही आदरणीय हमारे संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का भी संकल्प था कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ना। तो उन्होंने किसी मत और मजहब के लिए थोड़ी कहा था, उन्होंने देशवासियों के लिए बात कही थी। आज हम मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन लागू कर चुके हैं, मदरसे हमारे आधुनिक हो चुके हैं। आज हमारे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे, उनके अंदर एक उम्मीद जागी है, क्योंकि उनको हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है, शिक्षा का स्तर बेहतर किया है, जिसकी सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। मंत्री मोहसिन रजा ने बताया कि प्रदेश की योगी सरकार द्वारा औद्योगिक विकास के लिए उठाए गए कदमों से अल्पसंख्यक समाज को बड़ी संख्या में रोजगार मिला है। उनके द्वारा किए जाने वाले परंपरागत व्यवसाय को वैश्विक पहचान भी मिली है। ये सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने बताया कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर जो कार्य किया गया है, उससे सरकार के प्रति विश्वास मुस्लिम समुदाय में बढ़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जहां एक ओर ट्रिपल तलाक को प्रथा को समाप्त किया गया है, वहीं जबरन धर्मांतरण पर भी प्रदेश सरकार द्वारा कानून बनाया गया है, जिससे समाज में सौहार्द बना रहे। आज सबसे ज्यादा विश्वास अगर किसी पर बढ़ा है तो हमारी मुस्लिम समाज का बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि पहली बार आज एक कुप्रथा थी हमारे यहाँ ट्रिपल तलाक की, उसको खत्म करने का काम किया। अवैध धर्मांतरण कराने वाले लोग बहुत पैदा हो गए थे, जो हमारी अंतरिम सुरक्षा का भी मामला था और गुमराह करने का भी मामला था, लेकिन वो चल रहा था धंधा जोरों से, क्योंकि लोगों ने वोट बैंक के तहत उनको आगे बढ़ाया था। हम कानून लेकर आए, कानून का सबने समर्थन किया। मंत्री जी ने बताया कि पिछले 5 वर्षों में योगी सरकार द्वारा कानून व्यवस्था के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य हुआ है। इसका परिणाम यह हुआ कि जहां पूर्ववर्ती सरकारों में धार्मिक आधार पर समाज में असहिष्णुता व्याप्त थी, वहीं आज प्रदेश में चारों ओर अमन एवं चैन का वातावरण दिखाई दे रहा है। आज अगर उत्तर प्रदेश के अंदर अमन और अमान की बात, तो अमन अमान की हम आपको सबसे बड़ी मिसाल नहीं दे सकते। जिस मुद्दे को लेकर लोगों ने पार्टियां स्थापित करी, लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय आया तो हम गए अपने मुस्लिम समाज के धर्म गुरुओं के बीच में और सर्वसम्मति से सबने कहा कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आएगा हम सब सहयोग करेंगे। और उस निर्णय के साथ में आज भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। कहीं कोई एक घटना हुई हो, मुझे लगता है उस दिन तो शायद एक घटना क्या, चोरी की भी घटना कहीं दर्ज नहीं हुई है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। कोई भी बात टेबल पर बैठकर और अगर आप बात करिएगा तो सब आएंगे, खुले मन से आएंगे। लेकिन विपक्षी ने तो हमेशा राजनीति करने का काम किया था और मुसलमानों के दोहन करने का काम किया था, भ्रष्टाचार में डुबोने का काम किया था। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने बताया कि पूर्ववर्ती सरकारों में जहां एक ओर अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु आवंटित राशि भ्रष्टाचार में जाती थी, वहीं योगी जी की सरकार बनने के बाद इस प्रकार के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया गया है और उनकी बेहतरी के लिए धनराशि का व्यय किया गया है। 7-7 हजार मदरसे ऐसे थे जो फाइलों में तो थे, धरातल पर थे ही नहीं, उनका वजूद नहीं था। तो ये धन का दुरुपयोग और किसके लिए किया जा रहा था? अपने लोगों को आच्छादित करने के लिए, उनको नेताओं को खुश करने के लिए कि भैया तुम पैसा ले जाओ, जनता का पैसा है। लेकिन आज उस पर रोक लगाई गई है। 7,000 मदरसे हमने खत्म करने का काम किया, जो थे ही नहीं उनको हमने सस्पेंड किया, खत्म किया, मतलब जो धरातल पर नहीं थे। और आज ईमानदारी से छात्रवृत्ति हो, छात्रवृत्ति में लाखों बच्चों को ईमानदारी से सीधा पैसा उनके खाते में जाता है। चाहे वो अभी आपने देखा लैपटॉप और टैबलेट बटे, उसमें भी हमारे समाज के लोगों को खूब मिले। तो आज बच्चों को हम आगे बढ़ाने का काम अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय तेजी से कर रहा है और ये योगी सरकार में कर रहा है। हम उनको शिक्षा की तरफ ले जा रहे हैं, रोजगार की तरफ उनको बढ़ा रहे हैं और उनको संपन्न कर रहे हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने बताया कि बीते 5 वर्षों के दौरान योगी सरकार ने विभाग की ओर से 25,000 करोड़ रुपए की राशि अल्पसंख्यक समाज के लोगों के कल्याण में खर्च की है। अल्पसंख्यक कल्याण को लेकर तो पिछले 5 वर्षों में लगभग 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाएं हमने उत्तर प्रदेश में चलाई हैं। तो इससे फायदा किसका हो रहा है? अल्पसंख्यक में मुस्लिम समाज का। जो भी योजनाएं, जो भी कारोबार या उसके लिए पैसा दिया गया या जो भी योजनाएं चलाई गई, उसमें सबसे ज्यादा पात्र अगर कोई बना, वो मुस्लिम समाज के लोग बनेंगे। आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आकाशवाणी समाचार लखनऊ की विशेष कार्यक्रम श्रृंखला उत्तर प्रदेश की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 5 वर्षों में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों पर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा से आकाशवाणी समाचार लखनऊ की खास भेंटवार्ता।